बसपा में टूटन हो रही है, ये सर्वविदित है। उनके विश्वस्त सहयोगी उनको छोड़कर जा रहे हैं। जुगल किशोर जी को देख लीजिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, कल आर.के. चौधरी जी ने छोड़ा। ठीक बात है, बसपा प्रमुख ये कह रही हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह लोग जो उनके साथ 15 साल 20 साल से काम कर रहे थे, अगर जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से बसपा प्रमुख को यह विचार करना चाहिए कि आखिर उनकी नीतियों में क्या खोट है, उनके कार्यक्रमों में खोट है कि उनके साथी उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यह राजनीति की सच्चाई है कि बसपा में टिकट पैसे से मिलते हैं। इन तथ्यों को सारे लोग जानते हैं। प्रमाण के तौर पर कोई देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपके पास यह व्यवस्था है तो आप बसपा में टिकट पा सकते हैं, उनके समीकरणों को यदि सूट कर रहा हो। और कमोबेश जो लोग भी दल से निकले वो उन्होंने इन बातों को कहा है। बसपा का जनाधार भी लगातार कम हो रहा है। कार्यकर्ताओं के निर्माण के साथ ही किसी दल का जनाधार भी बढ़ता है, विकास होता है और उसी में से नेतृत्व विकसित होता है। जो लोग थे उन लोगों की वजह से भी बसपा में एक वजूद था उनका, और अगर उससे लोग निकल रहे हैं तो उनका आधार भी कम हो रहा है। इस आधार कम होने के कारण बसपा के खेमों में छटपटाहट है। अगर इन 8-10 दिनों में आप देखेंगे तो बसपा प्रमुख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूएशन में हुई है, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शब्दों का चयन है, उससे स्पष्ट है कि बसपा में घबराहट है। और ऐसी परिस्थिति न पैदा हो जाए कि बसपा में केवल बसपा प्रमुख अकेली रह जाएं, उनके नेता उनका साथ छोड़ कर चले जाएं। जनता तो जो कार्यकर्ता हैं उनके, वो तो उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइंस भी है कि 2014 में हमको उन लोगों ने भी मत दिया जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे। यह राजनीति की सच्चाई है कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर के दल हैं और तीसरे नंबर से हम पहले नंबर पर आना चाहते हैं राज्य के विधानसभा के चुनाव में जी। तो जिन लोगों ने हमको मत 14 में दिया, वो लोग हमको 17 में भी मत दें